थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो को बीच में ही रोकना पड़ गया था। इस वजह से ये न्यूमेरिकल जो उसमें आने थे उसके साथ नहीं आ पाए, तो एक अलग से वीडियो न्यूमेरिकल्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का लेके आपके सामने हम आए। ठीक है, तो देखते हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के किस किस तरीके के न्यूमेरिकल आ सकते हैं और कैसे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, R = ρl/A। इसी फॉर्मूले पे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, चाहे वो सिंपल न्यूमेरिकल हो, चाहे वो सबसे टफ वाले न्यूमेरिकल हो रेजिस्टेंस। इन दिस फॉर्मूला R इज रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का, किसी वायर का। रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल जिससे कि कंडक्टर या वायर बना हुआ है। ठीक है, इसलिए डिपेंड करेगा मटेरियल पे। जब वायर चेंज होगा, वायर का मटेरियल चेंज होगा, तभी रेजिस्टिविटी चेंज होगी। अदरवाइज जब तक वायर या वायर के मटेरियल को चेंज नहीं कर रहा है तब तक रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। L इज लेंथ ऑफ वायर, A इज क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये इतनी चीजें हमने देखी। बाकी कुछ और रिलेशन, कुछ और टर्म्स को समझा था हमने पिछले वीडियो में। एसआई यूनिट हमें क्या मिली थी इसकी? रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट मिली थी ओम, डिनोटेड बाय दिस सिंबल। रेजिस्टिविटी की अगर बात करें तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट ओम इनटू मीटर। ठीक है, इतनी जनरल बातें अगर हमको मालूम है तो हम रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं। अब रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कितने तरीके के होंगे? देखिए, बेसिकली रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल 3 तरीके के आ सकते हैं। ठीक है, एक सबसे सिंपल न्यूमेरिकल्स होंगे जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, जस्ट पुट द वैल्यू एंड सॉल्व द आंसर टाइप वाले। दूसरे जिनमें लेंथ एरिया चेंज करेगा, वायर का मटेरियल भी चेंज कर सकता है, एटसेट्रा, इस तरीके के। और तीसरे जो रेशियो के फॉर्म में होंगे जिसमें आधी बातें कही होंगी, आधी बातें हमको समझनी होंगी। ठीक है, तो तीनों तो न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम टाइप 1 से, जो सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर ऑफ लेंथ 2.5 मीटर एंड diameter 50 mm. Resistivity of given wire material is 1.6 into 10 to the power -2 ohm into मीटर। ठीक है, या रेजिस्टिविटी को आप 1.6 into 10 to the power -4 ohm into मीटर ले लीजिए। क्लियर? 3 वैल्यू दे दी गई, लेंथ को दे दिया गया, डायमीटर दे दिया गया, रेजिस्टिविटी दे दी गई और रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल है। इसके सॉल्यूशन को देखें तो सबसे पहले गिवन वैल्यूज नोट कर लें। क्या क्या चीजें दी गई हैं? दैट इज लेंथ ऑफ वायर रिप्रेजेंटेड बाय L, कितना? 2.5 मीटर। और यहीं पे हम यूनिट का कन्वर्जन भी कर लेंगे। सारी यूनिट्स SI फॉर्म में ही होनी चाहिए, तभी हमको रेजिस्टेंस ओम में मिलेगा। दूसरा क्या दिया हुआ है? डायामीटर। डायामीटर कितना? 50 mm। डायमीटर की जरूरत हमको कहां पड़ेगी? डायमीटर की जरूरत हमको पड़ेगी एरिया निकालने के लिए।
स्पेशली डायमीटर नहीं, वहां रेडियस की जरूरत पड़ेगी, बट डायमीटर की हेल्प से हम रेडियस को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर mm को हम मीटर में कन्वर्ट करें तो दिस कैन बी रिटन एज 10 into 10 to the power minus 3 मीटर। सो ये डायमीटर कन्वर्ट हो जाएगा रेडियस में, डायमीटर दिया हुआ है, चलिए अभी बाद में कैलकुलेशन करेंगे। और तीसरी चीज क्या दी हुई है हमारी, वो गिवन है रेजिस्टिविटी। दैट इज रेजिस्टिविटी इज 1.6 into 10 to the power minus 4 ओम into मीटर। ठीक है, ये भी एसआई वैल्यू दी है। तो सबसे पहला काम करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया इज पाई आर स्क्वायर। आर हमको मालूम नहीं है, तो आर की जगह डायमीटर बाय 2 यूज कर लें, इट इज 3.14, या पाई के ही फॉर्म में आप रखना चाहिए, पाई के फॉर्म में ही रखते हैं। पाई इंटू डायमीटर इज 50, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 50/2। रेडियस अगर निकालें तो ये d/2 हो जाएगी, दैट इज 50 into 10 to the power minus 3/2, 25 into 10 to the power minus 3 मीटर। कैलकुलेट कर ले, 25 into 25 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power minus 3। तो एरिया हमको क्या मिल जाएगा, that is 625 into 10 to the power minus 6 into pi। क्लियर? फाइनल एरिया 6.25 लिख सकते हैं इसको हम, पाई into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर। अब डायरेक्ट केवल और केवल कैलकुलेशन है, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर ले और आंसर निकाल ले। R is equals to rho L by A। रो की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 4, लेंथ इज 2.5 डिवाइडेड बाय 6.25 into 3.14 into 10 to the power minus 10 to the power minus 4, 10 to the power minus 4 कैंसिल आउट। 2.5 से 6.25 को आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.6 अपॉन 2.5 into 3.14। ठीक, अप्रॉक्स कैलकुलेशन अगर किया जाए तो दो बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगी वैल्यू 1 अपॉन 2.5 into 2, 2.5 into 2 that is 5, 1/5 that is 0.2 ohm। कोई बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ाने के लिए डायमीटर देगा, डायरेक्ट आपको एरिया नहीं देगा। अगर डायरेक्ट एरिया दे दिया तब तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान। तो पहले टाइप का जो न्यूमेरिकल है आपका वो सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल है, केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है और सॉल्व कर लेना है। हाँ, इतना सिंपल होने की वजह से इस तरीके के न्यूमेरिकल्स के आने के चांसेस मिनिमम होते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल पे, जिसमें इतनी आसान वैल्यूज नहीं होंगी, थोड़ी सी चीजों को चेंज किया जाएगा और आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। यहां डायरेक्ट कैलकुलेशंस थे, वहां डायरेक्ट कैलकुलेशंस नहीं। चलिए देखते हैं। टाइप 2, if the length of wire is L
and cross section area is A, then the resistance is R. Find the resistance of same material wire which have length 2.5 L and cross section area is A by 2. क्लियर? देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। यहां दो अलग अलग केसेस दिए हुए हैं या दो अलग अलग वायर्स का कंपैरिजन दिया हुआ है। ठीक, पहले के लिए क्या कंडीशन दी है? इफ लेंथ इज L and cross section area then the resistance is R. ठीक, सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो रेजिस्टेंस इसका R। दैट मींस गिवन वैल्यूज की बात करें तो लेंथ दे दिया है L, एरिया इज A, then R is equals to rho L by A, where rho is the resistivity of that material। हमने मान लिया कि जिस मटेरियल से वायर बना हुआ है उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है? रो। तो R is equals to rho L by A। इस इक्वेशन को हम पहली इक्वेशन मान लेंगे। नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ सेम मटेरियल वायर। दैट मींस सेम मटेरियल वायर कह दिया उसने, तो सेम मटेरियल वायर का मतलब क्या हो गया? दैट इज रो इज सेम। रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम रहेगी। मटेरियल जब तक सेम है तब तक रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। रेजिस्टिविटी में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी किसकी है? मटेरियल की है, किसी स्ट्रक्चर्ड वायर की, किसी स्ट्रक्चर्ड कंडक्टर की नहीं। कॉपर की है तो कॉपर की होगी, एल्यूमिनियम की है तो एल्यूमिनियम की होगी। तो इस क्वेश्चन में अगर पहले वायर की बात कर रहे हैं, उस वायर का मटेरियल अगर कॉपर है तो दूसरे वायर का भी मटेरियल कॉपर होगा। पहले का अगर मटेरियल एल्यूमिनियम है तो दूसरे का भी मटेरियल एल्यूमिनियम होगा। तो इस तरीके से रो की वैल्यू हमारी सेम हो गई। बाकी लेंथ दिया है 2.5 L एंड एरिया इज A by 2। तो लेंथ 2.5 L, एरिया A by 2। फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर लें। R इज इक्वल्स टू, अब इस नए R को हम R डैश मान लेते हैं, जो दूसरे वायर का रेजिस्टेंस है। इसको आप R डैश मान लीजिए या R2 मान लीजिए। पहले को हमने R मान लिया, दूसरे को R2 मान लेते हैं। रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, रो की वैल्यू सेम रहेगी। लेंथ की वैल्यू 2.5 L divided by area A by 2, that becomes 2 into 2.5, 5 rho L by A. From first equation we know that rho L by A is equals to R। rho L by A की वैल्यू कितनी है? R है। ये फर्स्ट इक्वेशन से क्लियर है। तो अगर इस रो L by A की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दें तो R2 is equals to 5 into R। This is the answer। तो बहुत ध्यान से, बहुत शांति से क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ के जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा वैसा आपको करते चले जाना है।
ये सेकेंड टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, या ये कहिए कि सेकेंड या थर्ड टाइप में से ही किसी एक टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। गिवन क्या क्या था, लेंथ ए सॉरी लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो रेजिस्टेंस आर। यही किया हमने कि अगर लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो रेजिस्टेंस आर मिल गया। ठीक, कैपिटल एल था। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फॉर सेम मटेरियल लेंथ को 2.5 एल कर दिया गया, एरिया a/2 कर दिया गया, तो रेजिस्टेंस कितना होगा। सेम मटेरियल दैट मींस रेजिस्टिविटी सेम, लेंथ 2.5 एल, एरिया a/2, वैल्यू पुट की, रो एल बाई ए। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करा लिया। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं यहां, बाई इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को हमने इक्वेट करा लिया, तो रो एल बाई ए की जगह आर की वैल्यू पुट कर दी, R2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ R। क्लियर। अब इसी को एक शॉर्ट मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। शॉर्ट मेथड मींस ऐसा जिसमें ये सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आते हैं तो देखिए, हमको दो चीजें मालूम है। फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला है। इससे हमको दो चीजें मालूम है कि अगर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, यानी सेम मटेरियल की बात हो रही है, देन R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई A। क्लियर। ओवरऑल दोनों को मर्ज किया जाए तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। लॉजिकली अब डायरेक्ट यहां से देखिए, यहां इस R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लेंथ जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा, एरिया जितना घटेगा रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा। क्वेश्चन में आ जाइए वापस, लेंथ 2.5 टाइम्स हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एरिया 2.5 टाइम्स सॉरी रेजिस्टेंस 2.5 टाइम्स बढ़ जाएगा। एरिया हाफ हो रहा है तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2.5 टाइम्स बढ़ा लेंथ की वजह से और डबल हो गया एरिया की वजह से, दैट इज 5 टाइम्स। So new resistance is 5 times of old resistance, that is R2 is equals to 5R। क्लियर है। तो आप अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो इस तरीके से प्रॉपर पूरा सॉल्व करेंगे, 1 मार्क्स में पूछा जाता है तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू में पूछा जाता है तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर पूरे प्रोसेस से चलेंगे तो गलती होने के चांसेस कम है। जब इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करने लगी, उसके बाद ही ये शॉर्टकट मेथड फॉलो कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं अपने टाइप 3 की तरफ, यानी अभी तक के रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स में जो सबसे टफ टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनकी तरफ। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स में होगा क्या, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स में आधी चीजें कही जाएंगी और आधी चीजें आपको कंक्लूड करके निकालनी होगी, या हिडन और वाली जो चीजें हैं वो आपको ढूंढ के निकालनी होगी कि कौन सी चीजें ऐसी हिडन हैं जो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन को पिक करने के 2-3 तरीके हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। टाइप 3, इस तरीके का क्वेश्चन होगा क्या, देखिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकली। अभी तक के क्वेश्चन में या तो हमको डायरेक्ट वैल्यूज मिली, या तो हमने लेंथ भी चेंज किया और एरिया भी चेंज किया। अब क्या करेंगे, अब हम वायर के लेंथ को चेंज करेंगे
बाय स्ट्रेचिंग और बाय कंप्रेसिंग, या फिर मेल्ट एंड मोल्ड फॉर्म से। यानी एक वायर लिया जिसका कुछ लेंथ है, कुछ एरिया है, जिसकी वजह से उसका कुछ रेजिस्टेंस है, उसी वायर को मेल्ट किया और उससे नया वायर बनाया, बट इस बार लेंथ चेंज कर दी, तो नया रेजिस्टेंस क्या? ठीक है। इसी चीज को दूसरे तरीके से समझते हैं कि अगर किसी वायर को आप खींच के लंबा कर रहे हैं, पकड़ा, दोनों तरफ से पकड़ दिया वायर को, खींच दिया, वायर लंबा हो गया, लेकिन इस कंडीशन में होगा क्या? वायर का क्रॉस सेक्शन डायमीटर भी कम हो जाएगा, वायर थोड़ा सा पतला हो जाएगा। और अगर आपके 2-2-2.5 किलो के हाथ मिलके उस वायर को कंप्रेस कर देते हैं तो वायर की लेंथ कम हो जाएगी, लेकिन उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। दैट मीन्स कि टाइप 3 के क्वेश्चन में अगर बाय स्ट्रेचिंग, बाय कंप्रेसिंग या मेल्ट एंड मोल्ड जैसी चीजें क्वेश्चन के थियरी पोर्शन में आ रही हैं, तो आपको डायरेक्ट पिक कर लेना है कि वो इस टाइप का टाइप 3rd क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसा होगा क्वेश्चन। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर which is melt and mold by a copper wire of melt and mold by copper wire of length L and cross section area A, having resistance R. New length of wire is L by 2. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर विच इज मेल्ट एंड मोल्ड बाय ए कॉपर वायर, जो मेल्ट और मोल्ड किया जा रहा है बाय ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A हैविंग रेजिस्टेंस R, और नई लेंथ क्या दी है? L बाय। अब सपोज कीजिए कि ये L लेंथ का एक वायर है, इस L लेंथ के वायर को आपने मेल्ट किया, मोल्ड किया और नया वायर बनाया जिसकी लेंथ L बाय 2 है, तो क्या थिकनेस इसकी सेम रहेगी? नहीं, मटेरियल आप जितना यूज किए हैं मटेरियल उतना ही रहेगा। अगर मटेरियल उतना ही है तो लेंथ आधी करने पे इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा हर केस में। इसका मतलब जब भी मेल्ट एंड मोल्ड की बात आती है, जब भी स्ट्रेचिंग की बात आएगी, जब भी कंप्रेशन की बात आएगी, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन्स कांस्टेंट, और वॉल्यूम ऑफ वायर अगर कांस्टेंट है दैट मींस V is equals to क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। वॉल्यूम तभी कांस्टेंट हो सकता है जब चेंज इन लेंथ और चेंज इन एरिया में रिवर्स रिलेशन हो। अगर लेंथ डबल हो तो एरिया हाफ हो जाए, लेंथ 3 टाइम्स हो तो एरिया 1/3 हो जाए,
लेंथ 4 टाइम्स हो तो एरिया 1/4 हो जाए एंड सो ऑन। ठीक है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा, या वॉल्यूम को कांस्टेंट अगर कर दिया जाए तो लेंथ और एरिया में जो रिलेशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, रेसिप्रोकल मिलेगा। लेंथ जितनी बढ़ेगी एरिया उतना घटेगा, तभी तो वॉल्यूम कांस्टेंट रह सकता है। क्लियर है? या आप लेंथ या एरिया, यहां एरिया बता नहीं रहा है, एरिया की कोई बात नहीं कर रहा है, तो एरिया की जगह आप V/L वैल्यू भी रख सकते हैं। दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट कह दीजिए कि व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो लेंथ जितना इंक्रीज हो रहा है एरिया उतना ही डिक्रीज होगा, या लेंथ जितनी डिक्रीज हो रही है एरिया उतनी ही इंक्रीज होगा। और फॉर्मूले में एरिया इज इक्वल टू V/L की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, आ जाते हैं फिर से क्वेश्चन पे। पहले क्या है, लेंथ L है, एरिया A है। सो इफ length is capital A, L, area is capital A, then resistance is rho L by A, equation number 1। मेल्ट किया, मोल्ड किया तो कॉपर का एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम का कॉपर तो होगा नहीं, मटेरियल अभी भी सेम रहेगा, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, अभी भी सेम रहेगी। व्हेन लेंथ बिकम L/2, जब लेंथ L/2 हो गई तब क्या होगा, R इज इक्वल्स टू रो L/2। एरिया की जगह क्या रखना है, V/L, V कांस्टेंट रहेगा अपॉन L/2। क्लियर? लिख सकते हैं रो L/2 V/L, ऊपर चला गया, एरिया है ना। ठीक है, V/L/2 तो मल्टीप्लीकेशन में। क्लियर? ओवरऑल हमको वैल्यू क्या मिली, रो L इंटू L अपॉन 4V। इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में भी रो L अपॉन V, एरिया को वॉल्यूम के टर्म में इंटू L, तो क्या मिल गया, रो L² A। ये थी आप बन जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी V। यहां सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, रो L² अपॉन 4V। फिर से फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम कंपेयर कर लें, यहां सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर कर लें, रो L²/V, रो L²/V, R की वैल्यू पुट कर लें, तो नया रेजिस्टेंस जो हमारा बन रहा है दैट इज R2 इज इक्वल्स टू R/4, बिकॉज रो L²/V की वैल्यू जो है वो हमारे किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर। ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस क्या मिल जाएगा, R/4। ठीक है, या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। ये क्लियर हुआ? फॉर्मूलों में दोनों जगह पे A की जगह क्या रख दिया, V/L, तो पहले इक्वेशन में V/L जब आएगा तो लेंथ L रहेगी, दूसरे में V/L जहां आएगा वहां लेंथ क्या हो जाएगी, L/2। तो लेंथ के L/2 होने की वजह से 1/2 1/2 1/4 रो L²/V इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस R।
सो न्यू रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू R by 4। क्लियर? अब इसको अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करें कि L इज प्रोपोर्शनल टू 1 by A, तरीका थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन हमको मालूम है जो पिछले क्वेश्चन में बनी थी, दैट इज R इज इक्वल टू रो L by A। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर लेंथ हाफ हुई है तो एरिया डबल हो जाएगा। नाउ इफ लेंथ is L by 2, then area is 2A। क्यों? क्योंकि L is directly proportional to 1 by A। लेंथ जितना इंक्रीज होगा एरिया उतना डिक्रीज होगा, या लेंथ जितनी डिक्रीज होगी एरिया उतना इंक्रीज हो जाएगा। सो इस तरीके से अगर हम सॉल्व करते हैं तो फिर से रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, क्योंकि रेजिस्टिविटी सेम रहनी है। लेंथ इज L by 2, एरिया इज 2A। नाउ 1 by 4 रो L by A। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। बाय इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, R2 इज इक्वल टू R by 4। तो दोनों तरीकों से, चाहे ऐसे आप लगाइए पिछले तरीके से या इस तरीके से, जिससे भी आप लगाएंगे आंसर यही आएगा। क्लियर? ये टाइप थर्ड था। हाँ, कई बार इसमें परसेंटेज वाइज भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एरिया इज इंक्रीज बाय 20% और लेंथ इज इंक्रीज बाय 25%। तो उस परसेंटेज वाइज से आपको डरने की जरूरत नहीं है। परसेंट को आप 100 मान के चलिए, पुरानी लेंथ 100 है तो 25% इंक्रीज होने के बाद नई लेंथ 125 हो गई। और दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो ये तीन तरीके के न्यूमेरिकल हैं जो आपके रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप सबसे इजी था, सेकेंड टाइप टफ था, थर्ड टाइप आपका थोड़ा सा और ट्विस्टेड है, जिसमें केवल लेंथ के बारे में बात करेगा, एरिया हिडन होगा। इसको आपको खुद से समझना होगा बाय पिकिंग द वर्ड मेल्ट एंड मोल्ड, इंक्रीजिंग लेंथ बाय स्ट्रेचिंग, डिक्रीजिंग लेंथ बाय कंप्रेशन। ये तीन तरीके के शब्द जहां भी आपके आएंगे आपको तुरंत पिक कर लेना है कि ये टाइप थर्ड का है। अगर लेंथ के बारे में कह रहा है तो एरिया आपको खुद से समझना है, एरिया के बारे में कह रहा है तो लेंथ के बारे में आपको खुद से समझना है। ठीक है? इससे बाहर से न्यूमेरिकल्स नहीं बन सकते हैं। एक और मैंने आपको बताया कि परसेंटेज वाइज कह देगा, तो बस वहां कैलकुलेशन परसेंटेज वाइज होगा, बाकी लॉजिक बाकी कॉन्सेप्ट पूरा यही रहेगा। ठीक है? तो फिर इस ठंड में पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल भी रखिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो बीमार पड़ने का ऑप्शन नहीं। ठीक? चलिए, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। आगे के टॉपिक्स लेके फिर अगले वीडियोस में आएंगे। थैंक यू।